हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आई हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, बिकॉज जिस टॉपिक के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने आई हूँ, जिसके बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ, उसको मैंने सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो मेरे एक्सपीरियंस है ना, वो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरी बॉडी ने और मैंने क्या फील किया है उस प्रोसेस को अपनी बॉडी पे ट्राई करके। तो जो मैंने अपनी बॉडी पे ट्राई किया है, द टर्म इज ऑटोफेगी। एंड आई होप कि आप सबने इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, बिकॉज आज का जो टाइम चल रहा है, हर तरफ खाना ही खाना है और कैसे उसको पचाना है, कैसे अपने वेट को, फैट को मैनेज करना है, वो हम कहीं ना कहीं सर्च करते ही रहते हैं। तो ये टर्म जरूर आपको सुनने में आया होगा कि कुछ ऑटोफेगी करके भी एक टर्म होता है। हाँ जी, तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई हम सब कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्राई अपनी बॉडी पे करते ही रहते हैं। और क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, अब सोशल मीडिया है, तो हर जगह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो ये ऑटोफेगी एक ऐसा टर्म है जिसके ऑटोफेगी भी के भी नाम से इसको जाना जाता है। और इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप लोग कह सकते हैं। इसमें 8 और 16 का रेशो चलता है। आपको 8 घंटे खाना है, 16 घंटे नहीं खाना है। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 8 घंटे खाता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 8 घंटे में भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी भूख लगती है, क्या लगता है ना। इसमें आप 2 मील भी ले सकते हैं, 3 मील भी ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है। तो इसमें क्या करती हूँ मैं शाम को 6 बजे खाना खा लेती हूँ। और 6 बजे जो भी मैं खाना खाती हूँ, वो उसमें मैं कोशिश करती हूँ मैं हेल्दी खाना रखूँ, मैं अपना शुगर कंट्रोल रखूँ, मैं अपने कार्ब्स कंट्रोल रखूँ और मैक्सिमम मैं ग्रीन वेज और प्रोटीन की तरफ जाऊँ। तो मैं शाम को 6 बजे खाना खा लेती हूँ। उसके बाद चाहे मेरे सामने अमृत आ जाए, चाहे मेरे सामने मेरी फेवरेट कोई भी चीज आ जाए, चाहे मैं मार्केट में जाऊं, चाहे मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मेरे सामने 10 लोग बैठ के खा रहे हो, चाहे मेरे हस्बैंड खा रहे हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे मेरी सिस्टर हो, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल हो, उसके बाद मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग मैं अपनी बॉडी में कुछ भी फूड आइटम इंटेक नहीं करती। इस बीच में मैं क्या पी सकती हूँ? मैं कोकोनट वाटर पी सकती हूँ, मैं वाटर पी सकती हूँ, मैं लेमन वाटर पी सकती हूँ विदाउट शुगर। मतलब इस बीच में आपको सिंपल पानी ज्यादा से ज्यादा आप इंटेक कर सकते हैं। 6 बजे के बाद मैं फ्रूट्स भी नहीं खाती। और इस प्रोसेस को करने से मैंने 20 डेज में, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने 20 डेज में अपने 4 kg लूज किए हैं। एंड इट इज सच अ बिग थिंग। इतना आसान नहीं होता वेट लूज करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है हमारी ये टंग। अगर हम इस पे कंट्रोल कर पाते हैं, देन हम वेट लूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। क्योंकि गाइज आपने सुना होगा, हंगर इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इफ यू कैन कंट्रोल व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। एंड ये सच में रिलाई करती है चीजें। अगर आप अपनी जीभ पे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो बोलने के सेंस में हो, चाहे वो खाने के सेंस में हो, देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। और ये मेरे साथ हुआ है। जब से मैंने ऑटोफेगी स्टार्ट की है, पहले ना मेरे को क्या लगता था, मैं खा लूं, मतलब जब कोई मेरे सामने खाना खा रहा होता है ना, चाहे मेरा पेट भी क्यों ना भरा हुआ, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, मैं साथ में कंपनी दे देती हूँ, अच्छा खा लेती हूँ। मतलब 24 घंटे, अच्छा अब ये खा लिया, थोड़ी देर बाद ये खाना है, मतलब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ खाने की बातें चलती थी। बट अब ऐसा नहीं है। पहले मैं पानी कम पीती थी, अब मैंने पानी का अपना इंटेक बढ़ा दिया है। और खाना मेरा सिर्फ 2 मील में पूरे दिन में लेती हूँ और उससे मैं फुलफिल रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बॉडी के साथ बहुत रूथलेसली बिहेव कर रही हूँ, मुझे भूख लग रही है मैं फिर भी नहीं खा रही हूँ। गाइस ट्रस्ट मी, वो अननेसेसरी भूख भी खत्म हो जाती है। और ओवर द टाइम मैंने फील किया है कि जो मेरे खाने का पोर्शन है, ऐसा नहीं है कि मैंने इतना सा ही खाना स्टार्ट किया, वो अपने आप ही करते करते थोड़ा हो गया। इट मीन्स जो मेरे अंदरूनी जो मेरे पेट का साइज था, वो भी धीरे धीरे छोटा हो चुका है। मतलब पेट का क्या होता है कि पेट एक रबर की तरह होता है, आप उसमें जितना डालोगे उसका साइज ऐसे ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा और आपका वहां पे फैट जमा होता जाएगा। बट अगर आप वहीं अपना पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे, देन धीरे धीरे करके वो अपने एक नॉर्मल शेप में आ जाएगा। और ये बहुत मैटर करता है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, आप रियलाइज करोगे कि आप पहले इतना खाते थे, जैसे कि मैं बहुत खाती थी पहले, बट अब मेरा जो खाने का तरीका है, मेरा बहुत जल्दी पेट भर जाता है। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमजोरी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कोई वीकनेस लग रही है, सब कहीं कुछ नहीं होता है। मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ और मैं बहुत हेल्दी डाइट भी ले रही हूँ। तो इस वजह से मुझे कोई कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। तो ऑटोफैगी ने मेरी अननेसेसरी हंगर को भी कंट्रोल किया है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है गाइस कि पहले जब मैं खाना खाया करती थी, तो मेरा जो खाने का टाइम था, पहले मैं अपने हस्बैंड का वेट करती थी या फिर किसी और का वेट करती थी कि वो खाएंगे तो उनके साथ खा लूंगी या फिर उनके बाद खा लूंगी।
बट मैंने अपने लिए एक डिसिप्लिन तैयार किया है कि नहीं, कोई कितने भी बचे खाए। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल मैं फॉलो कर रही हूँ वो मेरी फैमिली भी फॉलो करे, मेरे हस्बैंड भी फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही हेल्दी जीना है। मैं चाहती हूँ जो मेरे आसपास, जब मैं आपके लिए वीडियो बनाई तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ जो मेरी फैमिली मेंबर्स है वो भी मेरे साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, और मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। बट अगर कोई फिर भी लेट होता है तो मैं किसी का वेट नहीं करती हूँ। मैं अपना खाना 6 बजे खा लेती हूँ। जो भी मैंने बना रखा होता है वो मैं खा लेती हूँ। और इसको खाने से क्या होता है कि मुझे बहुत हल्का लगता है। ऐसा नहीं कि 6 बजे खा के मैं 7 बजे बेड पे चली गई। ऑब्वियसली आजकल लोग 10 बजे तक सोते हैं, तो इस 6 से 4 घंटे, मतलब इन 4 घंटों में मेरा खाना प्रॉपरली सही जगह पे पहुंच जाता है और मुझे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। और इस प्रोसेस में मैंने ये भी फील किया है, जो मुझे अननेसेसरी क्रेविंग्स होती थी वो मेरी क्रेविंग्स कंट्रोल हो गई है। मुझे अब ऐसा लगता है इवेंचुअली कि मतलब मेरी बॉडी ब्रीथ कर रही है। पहले क्या था कि बस घुसाए जा रहे हैं हम, कुछ भी जो भी सामने आ रहा है, मतलब अपने क्रेविंग्स के नाम पे, अपने हॉर्मोन्स के नाम पे हम कुछ भी अपनी बॉडी में घुसाए जा रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब मैं बहुत वाइसली फूड को चूज करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा पानी पीती हूँ, और मैं 2 मील से ज्यादा नहीं लेती, चाहे मेरे सामने कितनी भी अच्छी आइटम आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोसेस से आपको कंट्रोल आएगा। कंट्रोल ना सिर्फ खाने में, कंट्रोल आपका हर जगह आएगा, जो कि हमारे सच में हमारे इस इतने बड़े जीवन में कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे चेंजेस हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने इस ऑटोफेगी प्रोसेस से फील किए हैं। और धीरे धीरे मैं आपको और भी चीजें बताती रहूंगी। और अभी कुछ ब्लड टेस्ट भी मुझे अपने करवाने हैं, उसके बाद मैं और चीजें आपको अच्छे से बता पाऊंगी। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी क्या है, मैं आपको अपनी फोटोज वगैरह भी शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं अपनी प्रॉपर जर्नी शेयर करूंगी वेट लूज की। अभी मैं जर्नी में ही हूँ। ऐसा नहीं कि 4 किलो वेट लूज हो गया देन आई एम कम्प्लीटली डन विद माई वेट लूज जर्नी, ऐसा नहीं है। अभी मैं अपनी जर्नी में हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, ताकि अगर कोई चाहता है ऑटोफेगी करना, ये इंटरमीडियंट फास्टिंग करना, तो अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो। और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आपको अपनी बॉडी के साथ बहुत रूथलेसली बिहेव नहीं करना है। अगर ये आपको सूट करती हैं देन इट्स ओके। अगर ये आपको सूट नहीं करती है, डिपेंड करता है कि किसको ही सूट करे किसको नहीं। तो अगर ये आपको सूट करती है देन आपको इसको अपने ऊपर ट्राई करना है। अगर ये सूट नहीं करती है तो आपको अपने लिए कोई अदर प्रोसेस ढूंढना होगा, कोई तरीका देखना होगा, ठीक है। आपको अपने प्लान में थोड़ा चेंजेस करने होंगे। तो आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए इनफ होगी। आपको इससे बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा। और मैं कोई प्रोफेशनल वेट लॉस ट्रेनर नहीं हूँ, मैं जस्ट वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये मुझे सूट भी किया है। फास्टिंग इज अ वेरी गुड थिंग, बट अपने साथ एकदम रूथलेसली बिहेव नहीं करना है। अगर ये हमें सूट नहीं कर रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। वेट लूज करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, और भी बहुत अच्छे तरीके हैं। इसको मिला के ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप मुझे बताना कि अगर आपने ऑटोफेगी की है तो आपका पर्सनली क्या एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आई होप आपका भी इतना ही अच्छा हो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपनी क्रेविंग्स का भी। बाय।